हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। ये है सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम और मैं निकली थी अपने वॉकिंग के लिए। तो देख रही हूँ क्या कि बस वाला जो है एकदम बहुत ही गलत तरीके से बस चला रहा था। जैसे कि हम लोगों ने कुर्ला वाला एक्सीडेंट का तो सुने ही थे। यहाँ पर आजकल तो बस को देखकर बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा है। तो वीडियो को थोड़ा स्लोमो कर दी मैंने और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बस वाले ने। ये तो फिलहाल जो है बात का नज़ारा है, लेकिन पहले अगर आप लोग देखते तो डर जाते। मैं खुद डर गई थी इसको देख के, ये वाले नज़ारे को। तो अब हो गई है दोपहर और मेरे दांत में, जैसे कि आप लोगों को पता है, इतना ज़्यादा दर्द था। तो मैं निकल गई संतोष नगर के लिए दांत निकलवाने के लिए। जाते जाते मैं क्या देख रही हूँ कि रास्ते में जो है बहुत ही अच्छी पालक थी। तो मैंने सोची चलिए पालक ले लेती हूँ, क्योंकि पालक जो है खाना बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियाँ जितनी खाओ आप उतना बहुत बेहतर होता है आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आज भी मैं सना को लेकर गई थी फिर से संतोष नगर। सीढ़ी से आते आते व्लॉग नहीं बनाई, डेली डेली वही व्लॉग देख के आप बोर हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर ही ली। दिल नहीं मानता, एक बार व्लॉगिंग करने की आदत हो जाती है रोड पर भी तो फिर लगता है कि हर चीज़ कैप्चर करो, शूट करो। तो यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गई दांत निकालने, दांत निकाल दी। ये देखिए मेरा दाढ़, जो कोने वाली दाढ़ है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रही थी। और दाढ़ निकालने के बाद जो है ना, मेरा मुंह सूज भी गया था और मुंह भी थोड़ा सा क्रॉस हो गया था, मतलब टेढ़ा लग रहा था, क्योंकि मुंह में बहुत सारी कपस भरी हुई थी इसकी वजह से। और यहाँ पर सना को पीना था गन्ने का जूस, तो मैंने सना को पिलाई गन्ने का जूस, लेकिन मैंने नहीं पी क्योंकि मेरे मुंह में कापूस डला हुआ था। क्योंकि दाढ़ निकालने के बाद डॉक्टर बोली थी कि 2 घंटा इसको निकालना नहीं, बिल्कुल किसी भी कैसे भी इसको 2 घंटा मुँह में रखना ही है कापूस को। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रही थी, क्योंकि इंजेक्शन का असर जो है अभी भी मेरे गाल में था। क्योंकि पहले दाढ़ निकालने के पहले 2 सुई लगी है मुझे, और 2 सुई लगने के बाद जो है सूंद हो गया था दाढ़, उसके बाद ही फिर दांत निकली है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी एक्चुअली, अब नहीं हो रही है माशाल्लाह, अभी जो है सही हो गया है। दाढ़ निकलने के बाद जो है वो मुझे लग रहा था कि निकालूं नहीं निकालूं, इसलिए इतने दिन से इसको रोक के रखी थी। सोची थी इसको बना दूंगी, लेकिन वो बनाने लायक भी नहीं था। मैंने मैडम से भी पूछी कि दांत बनाने लायक है क्या, मैडम ने बोले नहीं ये बनाने लायक नहीं है, क्योंकि ये बहुत क्रॉस है, टेढ़ा है। तो फिर मैंने इसको छोड़ दी। मैंने सोची चलो जाने देते हैं, क्या फ़ायदा, वैसे भी एकदम कोने का दांत है, कुछ काम का भी नहीं है। तो घर आने के बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैं सो गई। तकरीबन ये शाम के टाइम का वीडियो है, जब मैं कपड़े सिलने बैठी हूँ। एक सूट था जो कि जिसकी शलवार मैंने कल सिली थी, यानी कि पैंट, और शर्ट जो है बाकी था, अधूरा छूट गया था। तो मैंने सोची चलिए इसको कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ पर ट्राइपॉड में कैमरा लगा दी, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने सोची कि चलो आलिया से बोल देती हूँ कि सही से अच्छे से कैमरा लगा दे। तो आलिया जो है यहाँ पर कैमरे को सेट कर रही थी। मशीन जो है मैं उस पर नहीं चला रही हूँ, मोटर पर, ऐसे मैं नॉर्मली पैडल पर ही चला रही हूँ। क्योंकि मोटर पर चलाने से क्या होता है, धागा थोड़ा सा सही नहीं आता है, बार बार धागा निकल जाता है सुई में से, और घुंघरू धागा भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब मशीन ख़राब हो जाती है थोड़ी। इसकी वजह से मैंने सोची कि चलो इसको ऐसे ही सिल लेते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही थी एक कच्ची सिलाई, जो कि आस्तीन मैंने पहले ज्वाइन कर दी, उसके बाद मैं एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। मोटा मोटा धागा लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ड्रेस को फिटिंग करते हैं ना, तब ड्रेस का कपड़ा इधर उधर ना खसक जाए, इसलिए कच्ची सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है ना, मुझे पता ही नहीं कि कैमरे में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है फिटिंग का नाप लगा रही थी ड्रेस में। जैसे कि फ़िटिंग होती है ना हमारे कमर से लेकर यहाँ शोल्डर तक की फ़िटिंग, तो वो उस फिटिंग का नाप जो है मैं लगा रही थी। यहाँ पर फिटिंग का नाप लगाने के बाद जो है मैंने क्या करी, दूसरे साइड भी लगा ली। एक साइड तो लगा ही ली थी, साथ ही साथ दूसरे साइड भी लगा ली। अब यहाँ पर बारी आती है इसको स्टिचिंग की। तो पहले सबसे पहले हम जहाँ पर मैंने मार्किंग की वहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे, ठीक है। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ तक लाने के बाद इसको वापस से रिटर्न लेकर जाएंगे। रिटर्न ले जाने के बाद जो साइड से हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको मैं खोल दूँगी, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे साइड भी कर लेंगे। और बहुत सारी बातें जो मुझे आप लोगों को करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अभी आप लोगों को बतानी है, क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ना दिल में नहीं रख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों से बोलूँ, लेकिन मैं व्लॉग जो है इस तरह से वॉइस ओवर करके नहीं, एकदम सामने आके बोलना चाहती हूँ। तो चलिए इसके बाद जो व्लॉग आएगा मैं शायद से आप लोगों को सामने से आकर बोलूँगी, कि मुझे जो भी बोलना है वो मैं बोलूँगी, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, और किस किस ने फ़ायदा उठाया, जो कुछ भी चीज़ें है वो ये ब्लॉग छोड़ के अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। क्योंकि मैं भी ज़्यादा देर अपने दिल में नहीं रख पा रही हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए शर्ट भी जो है सिलने का हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब आस्तीन भी जो है मैंने लगा दी, फिटिंग भी हो गई। अब यहाँ पर चौक मार रही हूँ मैं, मतलब चौक बना रही हूँ। तो चौक के जो है ना, जब धागा निकलते हैं ना, तो धागे को भी कट करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो धागा भी कट हो रहा है अच्छे से।
यहाँ पर जो है ना दोनों साइड से चॉक को ना एकदम बहुत ही लेवल में सिलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर थोड़ी सी भी ऊपर की साइड में गलती हो गई तो फिर पूरा चॉक वापस से आपको कटिंग करके, एक कटिंग बोल रही हूँ, वापस से आपको सिलना पड़ता है पूरा खोल के। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। दोनों चॉक का माप अच्छे से ले लेंगे और देख लेंगे कितना बड़ा साइज़, छोटा बड़ा सब चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है नीचे साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। सब तरफ से फोल्ड करने के बाद इसको चारों तरफ से फिर बाद में एक साथ में मैं सिलाई लगा दूँगी। सिलाई का काम भी इतना आसान नहीं गाइस, बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। लोगों को अगर लगता होगा कि यार कुछ नहीं आसान है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए इतने पैसे नहीं है कपड़े सिलने के। और जो है ना, सिले हुए कपड़े जितना दिन टिकते हैं ना, रेडीमेड जो है उतना नहीं टिक पाते, ऐसा है। तो यहाँ पर साथ ही साथ बॉबिन में धागा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोची चलो अब बॉबिन धागा ख़त्म हो गया है तो धागा भी भरवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉबिन में धागा भर रही थी। धागा भरने के लिए मैं टेस्टर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना मैं चॉपस्टिक का इस्तेमाल करने लगी हूँ, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी अच्छे से धागा भरे जा रहा है। तो कपड़े सिलते सिलते ना मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी कि बीते एक महीने में बहुत कुछ चीज़ें हुई और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट के थ्रू सपोर्ट किया, मुझे इंस्टा पर सपोर्ट किया, मुझे डीएम में सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसी घरेलू औरतें भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो उनका मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उनके लिए जो है ना, जितने भी लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए पिछले एक महीने में, मैं उनके लिए जो है ना एक सेपरेट व्लॉग बनाना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं ये भी एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें सबके कमेंट हाईलाइट होंगे, और सारे पॉजिटिव कमेंट को मैं जो है ना एक व्लॉग बनाऊंगी। उसके ऊपर पूरे जितने भी एक मंथ में जितने भी कमेंट आए, सब कमेंट पर मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलमोस्ट ड्रेस सिल के हो चुका है, टॉप सिल के। तो कैसे लगा आप लोगों को मेरे सिलाई का व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद जो है, अगर आप लोगों को चाहिए नीचे वाला जो बॉटम होता है, मतलब पैंट, उसकी भी स्टिचिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं प्रॉपर उसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पर बीडिंग कैसे करती हूँ, यानी कि दुपट्टे में जो बीडिंग होती है ना, वो बीडिंग में कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो मशीन है इसमें बीडिंग भी होती है। तो यहाँ पर दुपट्टे में मैं बीडिंग कर रही थी, यानी कि पीको भी बोलते हैं इसको। एक साइड से हो गया और एक साइड से देखिए जो थोड़ा सा पार्ट छूट जाता है ना, उसको भी दोबारा से ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड से बीडिंग हो जाएगी, अच्छे से हो गई है। और इसके साथ में जो नाड़ा है वो भी सिल दी हूँ मैंने। ये शलवार है नीचे की, ये देखिए कैसी बनी है शलवार भी। अब आ गई हूँ मैं अपने घर के काम पर, किचन पर। वापस से वही रूटीन है अपना, तो बर्तन धोना और काम करना, खाना बनाना। अभी जो है ना गाइस, इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग एडिटिंग करी और उसको अपलोड करी, और ये दूसरा व्लॉग है जिसको मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल से जो है ना मुझे थोड़ा सा काम है। और जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बोली थी कि मैं पार्लर ज्वाइन करने वाली हूँ, तो शायद मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगी। इसके लिए मैंने सोची कि पहला दिन है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, और मैं नहीं चाहती थी कि एक भी दिन व्लॉग मिस हो। जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं सब आप लोगों को शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैं दोनों व्लॉग एक साथ में एडिटिंग कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, रात का बज रहा है 1:45, और 1:45 बजे मैं ये व्लॉग को एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से ही बर्तन थे, आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो मैंने सोची फटाफट इसको धो लेते और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातें भी कर लेते। मेरे चैनल पर है ना एक लेडीज़ है, ऐसे तो बहुत सारे जन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बट एक है, उनका नाम है ना मुझे पूरी तरह से लेने नहीं आ रहा। उनका कमेंट मैं यहाँ पर अभी लगा दूँगी, तो आप लोग देखना। मुझे ना बड़े ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है उनका कमेंट देख के। पता नहीं मेरे पास है ना वर्ड्स ही नहीं होते कि उनके कमेंट का मैं क्या रिप्लाई दूँ, मतलब इतने अच्छे कमेंट होते हैं उनके। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन धो के हो गया, अच्छे से बर्तन को लगा रही हूँ मैं। अब इसके बाद बनाएंगे हम खाना। तो खाने में जो है ना आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ चावल और रोटी, क्योंकि सालन जो है कल का बहुत सारा बचा हुआ है। तो इसके लिए कल रात का सालन बहुत सारा है, तो इसके लिए मैंने सोची सिर्फ रोटी बना लेते हैं ताज़ी ताज़ी, और चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल चढ़ाने रख दी और एक तरफ मैं बना रही थी रोटी। यार क्या बोलते हैं ना, रोटी जो है ना इतने दिन से मैं बना भी नहीं रही थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे और हम लोग ज़्यादा रोटी नहीं खाते, चावल ही हमको ज़्यादा पसंद है, और मैं तो ज़्यादातर डाइट पे ही थी मेरे। तो इसके लिए जो है ना रोटी बहुत ज़्यादा कम ही बन रही थी। लेकिन अभी जब ये आए हैं, जब से ये आए हैं तब से रोटी बन रही है। पहले भी बनती थी रोटी 2 टाइम, लेकिन अब जब से ये नहीं थे, 1 महीना हो गया, तो थोड़ी सी मेरी ना आदत भी छूट गई है, ऐसा लग रहा है रोटी बनाने की, क्योंकि मैंने बहुत कम रोटी बनाई हुई इस महीने। तो एक साइड में चावल, आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतने ज़्यादा चावल क्यों चढ़ाई, क्योंकि सुबह मैं बनाने वाली थी बच्चों के लिए टिफ़िन में फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने ज़्यादा चावल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह सारी रोटियाँ भी बन के हो चुकी है मेरी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों का
न्यू ईयर कैसा गया, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें की, कहाँ पर घूमने गए और क्या बनाया घर में स्पेशल, मुझे सब चीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोगों की अगर कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उसको ट्राई करूँ और आप लोगों से वो भी शेयर करूँ कि पता नहीं मुझसे सही बनी है या नहीं बनी है। मुझे ना नई नई चीज़ें सीखना और देखना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं भी चीज़ें सीखती हूँ। ऐसे नहीं है गाइस कि मैं नहीं सीखती हूँ या फिर मैं नहीं देखती हूँ, मुझे भी बड़ा ही अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। तो यहाँ पर देखिए रोटी बनने के बाद मैंने किचन को फिर से क्लीन कर दी, और यहाँ पर जो आटे का कटोरा वगैरह जो भी था वो सबको मैंने धुल के रख दिया अच्छे से। मेरी रोटी और चावल दोनों बन गया, और अब जो है मैं जा रही थी करने ब्लॉग को एंड, लेकिन उससे पहले जो है इन्होंने बोल दी कि मेरे को थोड़ा राइस बना के दे। उस दिन मैंने इनको बना के दी थी फ्राइड राइस, तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ वैसे ही सेम मैंने बनाई थी, तो चलिए आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कैसे बनाई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिक्का अंडा जो है फ्राई कर ली, और यहाँ पर शिमला मिर्ची और गाजर है जिसको मैंने चॉप कर ली, ठीक है। और थोड़े से सोया सॉस, विनीगर, रेड चिली सॉस, और ये चिंग्स का ये मसाला है, राइस मसाला है, नूडल्स मसाला है, दोनों भी चल जाता है, मैं कोई भी डाल देती हूँ। तो तेल हमारा हो गया गर्म, अभी गैस को बंद करती हूँ। जब तक मैं बता रही तब तक मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा कैमरा चालू कर देती हूँ। तो जैसे गैस फ्राइड राइस तो मैं सुबह बनाने वाली थी टिफ़िन में, लेकिन अब इनकी फरमाइश थी, इन्होंने बोले कि मेरे को फ्राइड राइस खाना है। क्योंकि उस दिन जब हम लोग बैंक से मैं जब परसों आई थी ना, तब मैंने इनको दोपहर में फ्राइड राइस गरम गरम बना के दी थी, तो इनको अच्छे लगे थे बड़े ही। तो इन्होंने बोले कि मुझे थोड़े फ्राइड राइस भी चाहिए। अब फ्राइड राइस के लिए जो है ना, एक बासी चावल होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है फ्राइड राइस, लेकिन अब मैंने ताज़े चावलों में ही बना दी। तेल डाली, तेल के अंदर डाली शिमला मिर्च और गाजर। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, जो हमारा थोड़ा घर के मिर्ची, हल्दी, नमक, और जो हमारा चाइनीज़ का मसाला होता है, चिंग्स का राइस मसाला या नूडल्स मसाला कोई भी ले सकते हैं आप लोग, वो डाल दी। अंडे को पहले ही फेंट के, मतलब अंडे को पहले ही फ्राई करके निकाल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर, ब्लैक सोया सॉस, ये सब डाल दी। बस ऊपर से हरा धनिया डाल गई। हमारा फ्राइड राइस बन के रेडी है। आप लोग भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, घर में ट्राई कीजिए। मैं ज़्यादातर ये वाला फ्राइड राइस जो है ना बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो गाइस ये देखिए बन गया हमारा राइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो भी ट्राई करना अपने घर में ये वाला राइस, अंडा राइस, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना। एक्चुअली क्या है ना, ये ताज़े चावल में बराबर नहीं बनता है, अगर बासी चावल रहते हैं तो ज़्यादा बेटर बनता है, क्योंकि चावल जो है ना थोड़े से कड़क हो जाते हैं तो और अच्छा बनता है। अभी चावल है ना एकदम ताज़े है, तो इसके लिए एकदम खिचड़ी टाइप बन गया थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट वैसे ही रहेगा। और थोड़ा सा मेरे दांत का प्रॉब्लम की वजह से भी मेरे लिए भी ठीक है, ऐसे ही चाहिए था मुझे। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।